हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है उत्कर्ष क्लासेस की जो 7 पेरोल बुक है इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। खेल व जो है कप ट्रॉफी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिकेट का जो संबंध है देवधर ट्रॉफी से संबंधित है और रणजी ट्रॉफी का संबंध है, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप और CK नायडू ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये सभी जो है कप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला है फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप, बेगम हजरत महल कप, सुब्रतो मुखर्जी कप और मर्डेका कप, ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला है बैडमिंटन। बैडमिंटन का जो संबंध है ये उबेर कप से है, थॉमस कप और अमृत दीवान कप, यूनेक्स कप, ये सभी जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला जो हॉकी से जो संबंधित है बेटन कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल कप और सुल्तान अजलन शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट है और मुरगप्पा गोल्ड कप, ये सभी जो है हॉकी से संबंधित हैं। अगला है खेल में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, खो खो की बात करें तो 9, बेसबॉल में 9, कबड्डी में 7 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, बैडमिंटन में 1 या 2 होता है। अगला है स्टेडियम, प्रमुख स्टेडियम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है ग्रीन स्टेडियम, ये जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये जो है क्रिकेट से संबंधित है, ये कानपुर में है उत्तर प्रदेश के। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है और ये अहमदाबाद गुजरात में है। अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट नई दिल्ली, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मुंबई महाराष्ट्र, ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट कोलकाता पश्चिम बंगाल और भूपेन हजारिका स्टेडियम क्रिकेट गुवाहाटी असम। चिन्नास्वामी स्टेडियम क्रिकेट बेंगलुरु कर्नाटक में है। बरकतुल्लाह खां स्टेडियम ये क्रिकेट से संबंधित है, जोधपुर राजस्थान में है। अगला है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जो है हॉकी स्टेडियम, ये नाम ही हॉकी लगा हुआ तो हॉकी से संबंधित है, राउरकेला उड़ीसा में है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ये क्रिकेट से संबंधित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सवाई मान सिंह स्टेडियम ये क्रिकेट से संबंधित है, जयपुर राजस्थान में है। अगला जो टॉपिक है पुस्तकें व उनके लेखक, प्लेइंग इट माई वे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है सचिन तेंदुलकर की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। नो स्पिन शेन वार्न की है। ए सेंचुरी इन इज नॉट जो है इनफ सौरव गांगुली के है, इम्पॉर्टेंट है। ड्रीवन विराट कोहली के है। बी जो है 00 जो है मुथाया जो है मुरलीधरन की है और 800 यानी है दोस्तों यहाँ बी नहीं है। एस अंगेस्ट ओट्स सानिया मिर्जा की है और ये अगला है द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह के है। एशियाई खेल यहाँ पे जो दिया गया है, एशियाई खेलों की जो शुरुआत है बहुत पूछा जाता है, तो ये 1951 में नई दिल्ली में हुई थी। वर्ष की बात करें तो 1982 में पुनः इन खेलों की मेज़बानी भारत ने ही किया था। एशियाई खेलों का जो प्रतीक चिन्ह है ये चमकता हुआ सूरज है। वर्ष 2026 में एशियाई खेल जो है आइची जो है प्रांत व नगोया जापान में होंगे, इम्पोर्टेंट है क्योंकि होने वाले हैं। 2030 में एशियाई खेल दोहा कतर में होंगे। खेल की जो शब्दावली हैं कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिकेट, ये इसका जो शब्दावली पिच, कैच, स्टंप, आउट, LBW, नो बॉल जिसे कहते हैं, फॉलो ऑन, सभी क्रिकेट की जो है शब्दावली हैं। हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर, स्टिक, गोल, ड्राइव। फुटबॉल में कॉर्नर किक, गोल, पेनल्टी, फील्ड प्ले, ये सभी फुटबॉल से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। बैडमिंटन की बात करें तो स्मैश, बेस लाइन, सर्विस कोर्ट। कबड्डी रेडर, डिफेंडर, चेस, बोनस पॉइंट, ये सभी कबड्डी से संबंधित हैं शब्दावली। शतरंज की बात करें तो प्यादे, हाथी, घोड़े, रानी, बादशाह। अगला है राइडर कप जो है सोलहेम कप
वाकर कप गोल्फ से संबंधित हैं सभी। खेल व खिलाड़ी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। तो ये कुनेरू हमी जो है हम्पी का जो संबंध है शतरंज से है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध एथलेटिक्स से है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो हैं। स्वर्ण पदक इन्होंने जो है 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जीता। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित हैं। स्वर्ण पदक इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता था। अब हम लोग जो एपिसोड 6 देख लेते हैं। तो प्रमुख इकाई यहाँ पे है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के। मिलीमीटर की बात करें तो 10 की पावर माइनस जो है 3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर। 1 नैनो बराबर होता है नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर। 1 फेमटोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। डेका की बात करें 10 की पावर 1 हेक्टो 2 किलो 3 मेगा में जो है 6 यानी और गीगा में 10 की पावर 9 टेरा में 10 की पावर 12 और पेंटा में 10 की पावर 15। अगला है गीत के नियम। जब एक कार की जो है दोगुनी कर दी जाती है तब गति की बात हो रही है। जब एक कार की जो है गति दोगुनी कर दी जाती है तब उनको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल 4 गुना होगा। न्यूटन के गति के नियम। प्रथम नियम की बात करें तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। बस या गाड़ी में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। द्वितीय नियम, तेज गति से आ रही जो है गेंद को जो है खिलाड़ी हाथों से पकड़ते वक्त हाथों को पीछे की ओर खींचता है। इसे जो है द्वितीय नियम का ये उदाहरण है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर ma, इम्पोर्टेंट है। तृतीय नियम की बात करें तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। संवेग संरक्षण का नियम भी इसे कहते हैं। इस नियम में प्रत्येक क्रिया की जो है सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण की बात करें तो जैसे गोली या रॉकेट के समय पीछे की ओर धक्का लगना। पृष्ठीय तनाव यहाँ पे है तो पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है। पृष्ठीय तनाव एक जो है अदिश राशि है। पृष्ठीय तनाव का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर है। वर्षा की बूंद का गोल होना पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है। गर्म सूप का जो है पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण वह जीभ पर अधिक क्षेत्रफल में फैलता है। पलायन वेग की बात करें तो यहाँ पे वह न्यूनतम गति जिस पर जो है कोई वस्तु एक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जा सकती है उसे पलायन वेग कहा जाता है। पृथ्वी पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। द्रव के घनत्व का मापन होता है पिग्नो जो है मीटर से किया जाता है। अगला है घनत्व। ये जो है पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 अंश सेल्सियस होता है। घनत्व का सूत्र की बात करें तो D जो है बराबर m/v, D बराबर m/v हो जाएगा। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। केशिकत्व एक अदृश्य बल जो है बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, मिट्टी में पानी का संचरण, कपड़े कागज को डुबोने पर जो है पूरा भीगना। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगला है द्रव्यमान। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जो है चांद पर जो है ले जाया जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, अर्थात द्रव्यमान वस्तु के स्थान व स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। वजन की बात करें तो वस्तु का जो चांद पर पृथ्वी के मुकाबले कम होता है क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 1/6 होता है। अपकेंद्री बल वह बल जो किसी जो है वस्तु को घूर्णन या रोटेशन के दौरान केंद्र से बाहर की ओर खींचता है, अपकेंद्री बल कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं तो दूध को मथकर क्रीम अलग करना, वॉशिंग मशीन के
ड्रम में कपड़ों का धुलना। वन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पर्यावरण वन एवं जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय IFSR देहरादून द्वारा जारी की जाती है। वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जारी होता है। प्रथम भारतीय वन स्थिति जो रिपोर्ट वर्ष 1987 में जारी की गई। 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 को 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का जो है 25.1 यानी 17% वन है। और अगला है जो ये वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो ये 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्वाधिक वन वाले राज्य सबसे पहले मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र क्षेत्रफल में, और न्यूनतम वन वाला राज्य हरियाणा क्षेत्रफल में है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला जो राज्य है मिजोरम है, और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वाला मतलब वन वाला राज्य तो हरियाणा है। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जो राज्य है छत्तीसगढ़ है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि जो अल्ट्रावायलेट जो है सोनिक ध्वनि इसे कहते हैं कि जो है आवृत्ति 20,000 जो हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य ध्वनि ये चमगादड़ द्वारा उत्पन्न की जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में जापान के जो है क्योटो शहर में जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के लिए हुआ था तथा इसको वर्ष 2005 में लागू किया गया था। नगोया जापान प्रोटोकॉल का जो है संबंध जैव विविधता से है। यह वर्ष 2010 में हुआ था। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा प्रबंधन से संबंधित है। इसको जो है वर्ष 2015 में अपनाया गया था। अगला है ध्वनि का जो सर्वाधिक वेग ठोस में होता है, निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है, जबकि प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। प्रकाश की जो निर्वात में गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में ध्वनि का वेग 332 जो है 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है प्रकाश। लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा तथा बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का जो विचलन सबसे कम होता है। अगला है उदाहरण में देख लेते हैं तो खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं, क्योंकि लाल प्रकाश का जो प्रचलन है सबसे कम होता है। इसी कारण लाल सिग्नल दूर तक जो है दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना की बात करें तो 5 अक्टूबर 1948 में हुआ था। मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यह संकटग्रस्त प्रजातियों की जो है लाल सूची जारी करता है। लाल सूची को जीवन जो है का बैरोमीटर कहा जाता है। विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए दिष्टकारी का जो है प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा AC जिसे कहते हैं का उपयोग होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। सूर्य में जो है ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर जो है फ्यूजन के कारण होता है। जर्मेनिया तथा जो है सिलिकॉन अर्धचालक के उदाहरण हैं। -40 जो है तापमान पर जो है फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पाठ्यांक दोनों पैमाने पर एक ही होता है। सूर्य के प्रकाश का जो आरक्त भाग और सौर कुकर को जो है गर्म करता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संकला। विश्व बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है दोनों। अगला है एपिसोड 7 प्रमुख अनुच्छेद। यहाँ पे देख लेते हैं तो अनुच्छेद 266 दिया गया है। भारत और राज्यों की जो है संचित निधियों और लोक लेखों का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 में दिया गया है भारत की आकस्मिक निधि
भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। अनुच्छेद 279 ए में जो है दिया गया वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी का जो है उल्लेख है। इस अनुच्छेद को 101वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। अनुच्छेद 223 ए में जो है 323 में ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख है। इस अनुच्छेद को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। प्रमुख फसलें जो है ठीक है, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, यहाँ पे है सब दिया गया है। तो रबी की फसल की बात करें तो यहाँ पे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, राई, मसूर इत्यादि। जौ, सरसों यहाँ पे हो जाएगा। रबी की फसल के लिए होने वाली जो वर्षा को जो है मावट कहा जाता है। इन्हें जो है सुनहरी बूंदे यानी गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। अगला है खरीफ फसल। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, कपास ये खरीफ की फसलें हैं। अगला शीतकालीन मानसून। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वर्षा कोरोमंडल तट पर अधिक होती है, जिसको लौटता हुआ मानसून या शीतकालीन वर्षा कहा जाता है। अगला है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र उद्योग, विद्युत विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र सेवा, संचार, बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा। अनुसूचियाँ यहाँ पे ट्रिक दिया गया स्पोर्ट। पहली अनुसूची में जो है 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दूसरी में पदाधिकारियों की वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की जो है शपथ का उल्लेख है। और चौथी में राज्यसभा में जो है सीटों का विवरण दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। प्रमुख बांध दिए गए हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर बना है केरल में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में है। मैटूर बांध कावेरी नदी जो है तमिलनाडु में। एल नीनो की जो घटना से जो है भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। ला नीनो की जो है घटना से भारतीय मानसून प्रबल हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में विधायी शक्तियों के वितरण के लिए 3 सूचियां हैं। संघ सूची ये रक्षा, विदेश, रेलवे, मुद्रा, डाकघर से संबंधित है। राज्य सूची पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य। समवर्ती सूची वन, वन्यजीव, नापतौल, ट्रेड यूनियन, शिक्षा, न्याय प्रशासन। अगला है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है। राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नोट में देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। नर्मदा, सोन व ताप्ती नदियों का जो उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, बनेरघट्टा टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। यह योजना कृषि से जो है संबंधित क्षेत्रों के विकास पर आधारित थी। यह जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। यह जो है योजना औद्योगिकरण व बुनियादी उद्योगों के जो है विकास पर केंद्रित थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय जो है पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। इस योजना को जो है गॉडगिल जो है योजना भी कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 और 1969 घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है 1974 से 1978 तक की जो है बाद भारत में रोलिंग प्लान 1978 से
1980 शुरू किया। रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है गुन्नार मीडल द्वारा की गई। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा मौद्रिक नीति एक वर्ष में 6 बार जो है यानी जो है प्रत्येक 2 माह में जारी की जाती है। बेरुबारी संघ मामला 1960, इस मामले में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती जो है मामला 1973, इस मामले में कहा गया कि जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में जो है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। मृदा की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की जो है मृदा पाई जाती हैं। पहला है जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, शुष्क, लवणीय, पीट, पर्वतीय मृदा। मृदा का जो सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक व्यापक जो है प्रकार जलोढ़ मृदा है, इम्पॉर्टेंट है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक दक्कन के पठार में मिलती है। तो दोस्तों अब हम लोग जो है 7 फेरों वाली सीरीज का 4.0 एपिसोड 1 डिस्कस करते हैं। 106वां जो संविधान संशोधन 2023, यह जो है 128वां संशोधन विधेयक बिल है। इस संविधान संशोधन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का जो है अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इस संशोधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 जो है सितंबर 2023 को हस्ताक्षर किए। पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल से सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार से सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। चीन से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब हम लोग एपिसोड जो है दूसरा देख लेते हैं। WW का जो फुल फॉर्म है ये वर्ल्ड वाइड और वेब, ये जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड जो है वेब का जो आविष्कार है वर्ष 1989 में जो है टिम बर्नर्स-ली ने जो है किया था। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब जो है दिवस मनाया जाता है। एक्सरे की जो खोज जो है VK रोंटजन ने की थी। pH स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी और परमाणु बम की खोज जूलियस ओपेनहाइमर ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स जो है चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज JJ थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और आधुनिक परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने जो है दिया था। नाभिक की जो है खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। जीवित कोशिका की जो है खोज लेवेनहॉक ने की थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ पे कुछ ट्रिक दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक है गौरव पीकर जो है ईंट पर नाचे, तो गोल्डस्टीन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, न्यू चैडविक, यहाँ पे है ये ट्रिक है। अगला है प्रमुख दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस इम्पॉर्टेंट है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगला है अनुसंधान संस्थान, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे संस्थान दिया गया है और एक तरफ मुख्यालय दिया गया है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंदरी में है और
राष्ट्रीय चीनी दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान ये शिमला में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये जो है करनाल में है। पशु व पक्षी अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर में है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है निजामाबाद में है। और नया नाम राष्ट्रीय जो है वाणिज्यिक कृषि तंबाकू अनुसंधान संगठन। और अगला है इसका जो राजमुंदरी का नया नाम हो गया है। और शिमला का जो नाम हो गया है राष्ट्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अगला है सामाजिक जो है धार्मिक सुधार आंदोलन। सत्यशोधक समाज जो है 1873 में जो है महात्मा ज्योतिबा जो है फुले ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना समाज के जो है 1867 में जो है आत्मा राम पांडुरंग ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। शांति निकेतन 1901 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना किया था शांति निकेतन का। अगला है पॉइंट सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था 1939 की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। युवा बंगाल आंदोलन 1809 हेनरी डेरोजियो ने किया था। सेवा सदन 1885 बेहराम जी मालाबारी। वेद समाज 1864 में केशव चंद्र सेन व जो है श्री धरलू नायडू ने किया था। रहनुमाई जो है मजदाया स्नान सभा दादा भाई नौरोजी ने जो है किया था। और जो है अगला है अहमदिया आंदोलन 1889 मिर्जा गुलाब अहमद ने किया था। अब हम लोग जो है एपिसोड 4 देख लेते हैं। संविधान के भाग। संविधान का जो फर्स्ट भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। अगला है भाग सेकंड, ये नागरिकता से संबंधित है। 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक जो है इसका संबंध है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए और 12 से लेकर 35 तक ये इम्पोर्टेंट है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं 36 से लेकर के 51 तक। भाग जो है 4 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं 51 का में। भाग 5 में संघ सरकार 52 से लेकर 151 तक इसका जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद में अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की जो है विधियां शक्तियाँ 123 में, और अध्याय 4 में संघ व जो है न्यायपालिका 124 से लेकर के 147। अध्याय 5 में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक 148 से लेकर के 151 तक इसका वर्णन है। भाग जो है 6 में राज्य सरकार 152 से लेकर 237 तक इसका वर्णन है। और अनुच्छेद में अध्याय 1 में साधारण, 2 में कार्यपालिका, 3 में राज्य का विधान मंडल 1 से लेकर 168 से लेकर के 212 तक। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 213 में। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से लेकर के 232 तक। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय 233 से लेकर 237 तक वर्णन है। भाग जो है 7 में राज्यों से संबंधित जो है पहली अनुसूची खंड का निरस्त 238 जो है निरस्त हो गया। भाग जो है 8 में संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर के 242 अनुच्छेद तक है। भाग जो है 9 में पंचायतें का वर्णन है और 243 से लेकर 243 जो है ओ तक। अगला है भाग 9 का में नगर पालिकाएँ 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। भाग जो है आई एक्स का मतलब होता है 9 खा सहकारी समितियां 243 जी एच से 243 जेड टी। भाग जो है 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है 244 से लेकर 244 का में। और 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर 263 तक है।
विधायी संबंध अध्याय पहला और दूसरा अध्याय है प्रशासनिक संबंध। 256 से 263 और 245 से 255 हो जाएगा। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति संविधाएं और वाद, ये 264 से लेकर 300 का। पहला है वित्तीय ऋण लेना, तीसरा है संपत्ति संविधाएं, इधर जो अनुच्छेद दिए गए हैं। अधिकार बाध्यताएं और वाद, ये 294 से 300। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार 300 का में इसका जो है वर्णन है। भाग जो है 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं जो है समागम, 301 से लेकर 307 तक इसका अनुच्छेद वर्णन है। अगला है भाग जो है x मतलब होता है 10, जो है 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, जो है 308 से लेकर 323 में इसका वर्णन है। अध्याय 1 में सेवाएं हैं 308 से 314। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग 315 से लेकर 323। भाग जो है यहाँ पे 16 है, 14 यहाँ पे दोस्तों जो है 14 का है, 16 नहीं है। 16 तो XV होता है, XVI। तो यहाँ पे जो है भाग जो है 14 का दिया गया है। तो यहाँ पे अधिकरण है और 300 जो है 23 का से जो है 323 खा में इसका वर्णन अनुच्छेद में। भाग XV का मतलब होता है 15, इसमें निर्वाचन का वर्णन है 324 से 329 का। और भाग जो है यहाँ पे 16 है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342 का में। भाग जो है 17 राजभाषा से संबंधित है, यहाँ पे 343 से 351 में वर्णन है। अध्याय 1 में संघ जो है संघ की भाषा प्रदेशी भाषा दूसरे में है। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा का वर्णन है। 4 में जो है विशेष निर्देश का वर्णन किया गया है। और भाग यहाँ पे जो है 18 में है आपात उपबंध है 352 से 360 अनुच्छेद में। भाग जो है 19 में प्रकीर्ण 361 से 367। और भाग 20 में जो है संविधान का संशोधन 368। भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है 369 से 392 तक। भाग जो है 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में जो है प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395 में वर्णन किया गया है। अब हम लोग जो है यहाँ पे खेल परिसर यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक तरफ खेल दिया गया, एक तरफ परिषद दिया गया है। तो यहाँ पे संबंध है, टेनिस का संबंध है कोर्ट से है, वॉलीबॉल कोर्ट, खो खो कोर्ट, नेटबॉल कोर्ट, कबड्डी कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट। बेसबॉल जो है ये जो है डायमंड और गोल्फ कोर्स और एथलेटिक्स ट्रैक। जूडो मैट में, टेबल टेनिस बोर्ड में, पोलो फील्ड में खेला जाता है और बॉक्सिंग रिंग में, कुश्ती रिंग में, शूटिंग रेंज में, आर्चरी रेंज में, घुड़सवारी एरिना, साइकिलिंग में जो है वेलोड्रम में और क्रिकेट पिच में खेला जाता है। हॉकी फील्ड में खेला जाता है, फुटबॉल फील्ड में, कराटे मैट में खेला जाता है। अब हम लोग भारतीय एयरपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। एयरपोर्ट हवाई अड्डा एक तरफ दिया गया, एक तरफ स्थित दी गई है। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये लखनऊ में है। गोपीनाथ बारदोली जो है हवाई अड्डा जो है गुवाहाटी में है। गुरु रामदास हवाई अड्डा ये अमृतसर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये अहमदाबाद गुजरात में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। वीर सावरकर हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है और सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये इंदौर में है। तो दोस्तों हम लोग जो है अब जो है जितने भी भारतीय अर्थव्यवस्था का सार है ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।